नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों ये YouTube चैनल बीजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे युवाओं के लिए जो भारतीय सेना के अंदर जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की। और आज के ये जो शानदार लाइव सेशन है दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करें। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण होता है? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से अस्थायी कण कौन सा है। और आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं न्यूट्रॉन, वो एकदम सही बता रहे हैं, यह एक अस्थायी कण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करके बताएं। देखें सवाल कहता है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? यह सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकता है, परमाणु के बारे में वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया था? आपका जो पहला ऑप्शन है वो है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जॉन डाल्टन, तीसरा है दोस्तों जे थॉमसन और चौथा है नील्स बोर। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं देखें परमाणविक सिद्धांत के बारे में। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं जॉन डाल्टन, वो एकदम सही बता रहे हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करके बताएं। देखें सवाल कहता है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? पहला है ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, तीसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और चौथा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको जल्दी से ये कमेंट करके बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं देखिए परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक में नहीं पाए जाकर बाहरी कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करके बताएं। देखें सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन से कण पे कोई आवेश नहीं होता, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी नहीं होता। पहला है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा एक आवेश रहित कण है। और आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं न्यूट्रॉन, वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ऋणात्मक आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, और धनात्मक किस पे होता है, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखिए सवाल कहता है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? आपको ये बताना है कि समान संख्या में कौन से मूल कण होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको ये बताना है कि किनकी संख्या सदैव समान होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इस लाइव सेशन को जल्दी से शेयर कर दे सभी ग्रुप्स में। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो एकदम सही बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, इनकी संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखें इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण किसने किया था? पहला है ऑप्शन थॉमसन, दूसरा है मिलिकन, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है कुलाम। तो आप जल्दी से कमेंट करें। देखें और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है आर ए मिलिकन, वो एकदम सही बता रहे हैं दोस्तों। आपको कमेंट करके ये बताना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें सभी पदार्थों के परमाणु के बारे में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में, परमाणु के न्यूट्रॉन के बारे में, या परमाणु के केंद्र या नाभिक के बारे में, जल्दी से कमेंट करके बताएं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी मौजूदगी सिद्ध हुई थी? जल्दी से कमेंट करें। और आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं परमाणु में नाभिक या केंद्रक के बारे में, वो एकदम सही बता रहे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। देखें
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, नील्स बोहर ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या फैराडे ने? जल्दी से कमेंट करके बता दें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। और आप में से जो भी मित्र ए ऑप्शन बता रहे हैं जे थॉमसन ने की थी, वो एकदम सही बता रहे हैं प्यारे मित्रों। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो शब्द हैं वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये कमेंट करके बताना है दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट करें। देखें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। आपको मैंने सुबह 9 बजे बोर्ड वाली क्लास में इन सभी चीजों की मैंने ट्रिक्स बता दी हैं, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताया। देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन या फैराडे ने? जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे गोल्डस्टीन ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है। यदि गोल्डस्टीन होता तो गोल्डस्टीन अपन ऑप्शन के अंदर लगाते, लेकिन यहाँ पे गोल्डस्टीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। याद रखना, आपको यदि गोल्डस्टीन ऑप्शन में मिले तो गोल्डस्टीन आपको लगाना है, क्योंकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन कुछ किताबें रदरफोर्ड भी मानती हैं। यहाँ पे रदरफोर्ड ऑप्शन में है, इसलिए अपन ने रदरफोर्ड लगाया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट करें। देखें, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या मेसोन कण? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। बहुत ही शानदार दोस्तों, आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं न्यूट्रॉन, वो एकदम सही बता रहे हैं दोस्तों, एकदम सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? पहला, सभी पदार्थों के परमाणु, दूसरा परमाणु के इलेक्ट्रॉन, तीसरा परमाणु के न्यूट्रॉन और चौथा परमाणु के केंद्रक के बारे में? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखें, बहुत ही शानदार, जो भी आप में से डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी ऑप्शन जो भी आप में से बता रहे हैं परमाणु के नाभिक के बारे में, वो एकदम सही बता रहे हैं दोस्तों। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। देखें, जल्दी से आप कमेंट करें। देखें, पॉजिट्रॉन के खोज करता है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है, जल्दी से कमेंट करें। देखें, पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा है युकावा, तीसरा है एंडरसन और चौथा है रदरफोर्ड। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए दोस्तों, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बहुत ही शानदार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और आप में से जो भी एंडरसन बता रहे हैं सी ऑप्शन, वो एकदम सही बता रहे हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से आप कमेंट करके बताओगे। सवाल कहता है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणु में नाभिक या केंद्रक की खोज किसने की? पहला है ऑप्शन रदरफोर्ड, दूसरा है ऑप्शन डाल्टन, तीसरा है आइंस्टीन और चौथा है थॉमसन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी? और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं रदरफोर्ड, वो एकदम सही बता रहे हैं। आपको ये कमेंट करके बताना है कि रदरफोर्ड ने किस प्रयोग के द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज की थी, उस प्रयोग का नाम बताना है दोस्तों कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उसका क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। सीवी रमन या जेसी बोस या चंद्रशेखर या साहा? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखें, रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा? आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कौन से भारतीय वैज्ञानिक का नाम एक विशिष्ट कण के साथ जुड़ा है। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बॉस, इनके नाम पर ही बोसोन कण नाम पड़ा है दोस्तों उस विशिष्ट कण का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करके बताएं। देखें, सवाल कहता है निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताया। देखिए, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसके नाभिक में? लिथियम में, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम? आप जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें,
और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है हाइड्रोजन, वो एकदम सही बता रहा है, एकदम सही। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है आपको अच्छे से पता है, उसका सूत्र ये क्या है, 1H1 होता है सामान्यतः, होता है नहीं होता है। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को यदि अपन माइनस करें तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है, तो एक में से एक गया तो कितना बचा, 0। तो किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन के अंदर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही शानदार ऑप्शन है आपके पास में, पहला है थॉमसन, दूसरा है डी ब्रोगली, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है बोहर। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं डी ब्रोगली, वो एकदम सही बता रहे हैं। ये एमटीआर क्वेश्चन है, मुझे तो रट लो क्वेश्चन, जिसको नहीं आता वो ईमानदारी से नोट कर ले भाई। अगला क्वेश्चन है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पहला परमाणु, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा प्रोटॉन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं जिनसे मिलकर तत्व का निर्माण होता है। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं परमाणु, वो एकदम सही बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, एकदम सही बता रहे हैं। परमाणु, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस मैंने सुबह 9 बजे वाली क्लास के अंदर करवाए थे। आप में से अधिकांश बच्चे कई ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे वाली क्लास नहीं देखते हैं और फिर नीचे कमेंट करते हैं हमारी केमिस्ट्री कमजोर है। तो जिनकी भी केमिस्ट्री कमजोर है वो एक बार जो भी सुबह 9 बजे क्लास चलती है उसको देखना नहीं भूले, आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। और जो चीज नहीं आती उसे ईमानदारी के साथ में नोट डाउन करें। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं अणु, वो एकदम सही बता रहे हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जल्दी से कमेंट करें। देखिए अभी मैंने बताया था किसमें नहीं होता। तो आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं हाइड्रोजन, वो एकदम सही बता रहे हैं, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर है, ये चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है। क्लियर है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। तो आप पहला क्वेश्चन तो ये बताओगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बताओगे कि जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। और तीसरा आप ये बताओगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद न्यूट्रॉन की खोज क्यों हुई। ये तीनों के आंसर आप बताओगे। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, और कल से मैं जीके का भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। आज के लिए आपकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।